बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जितना मन लगा करके इंसान, जितना मन लगा करके हम ये किसी की निंदा या किसी की ऊपर नीचे की बातें, सांसारिक घटनाएं, दुर्घटनाएं के बारे में हम मन लगाकर सुनते हैं, उतना अगर सत्संग को मन लगाकर सुने, सत्संग के एक एक शब्द पर मनन करें, तो जीवन खुशियों से भरपूर नहीं हो जाएगा। जीवन बल्कि सफल हो जाएगा, जीवन में आना सफल हो जाएगा, मनुष्य जीवन का मिलना सफल हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी मुश्किल से समझ आता है, और वो भी तब जब संतों महापुरुषों की नज़दीकी बार बार मिलती है। बार बार हम अपने आप को सत्संग में ले जाते हैं, संतों की संगत में ले जाते हैं। परम संत पलटू साहब जी अपनी वाणी में लिखते हैं, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। ये शब्द बेशक एक लाइन का है, साधारण से साधारण है, सरल से सरल है, समझने में देर नहीं होनी चाहिए। फरमाते हैं कि किस प्रकार से संत हमारे नसीबों का लेखा जोखा बदल देते हैं। यानी बदलाव के मायने भी हमें समझने की जरूरत है। जब बार बार हम संतों की संगत में जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, संतों का आचरण देखते हैं, समझते हैं, फिर उसी आचरण को हम अपनाते हैं, तो समझ आने लगती कि बेशक हम जीवन और मृत्यु से न बच सके, निश्चित है, लेकिन जीवन और मृत्यु का रंग रूप बदल सकता है। जीवन अगर मिला है तो जीवन लाभदायक हो सकता, मृत्यु अगर होनी है तो मृत्यु एक इस जीवन का अमिट सरमाया साथ लेकर के जा सकती है। यानी संपूर्ण तौर से संत महापुरुष हमें सुखी बना सकते हैं, और सुखी बनाने का काम ही संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर के हर रोज करते हैं, हर पल करते हैं, हर घड़ी करते हैं। ये संतों का सहज स्वभाव है, बल्कि संत महापुरुष संसार में इसीलिए ही आते हैं। सतगुरु एक भेद से भरी हुई, राज से भरी हुई मुस्कान हमें दिखाते हैं, मुस्कुराकर हम पर दया की नज़र करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और तभी
सारी संगत में एक खुशनुमा वातावरण पैदा हो जाता है। अब ये स्वयं विचार करें हम कि जब जब भी हम श्री दरबार में जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं, श्री दर्शन हाल में हम इतनी भरपूर संगत के साथ बैठे होते हैं, जब श्री गुरु महाराज जी विशेष दया मेहर करते हुए सारी संगत की ओर अपनी रहमतों से भरी नज़र फिराते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं मुस्कुराते हुए, क्या उस वातावरण का वर्णन हम जिभा से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उस वातावरण में वो जो कुछ लम्हे ऐसे यादगार हमारे अंतःकरण में अमिट छाप बनकर छपे हुए हैं, वर्णन इसलिए नहीं कर सकते कि हम वहाँ मौजूद ही नहीं होते। हम अपने आप को उस पल में, उन घड़ियों में भुला देते हैं जब हम निहार रहे होते हैं सतगुरु की उस मुस्कान को, उस आशीर्वाद भरी और रहमतों भरी नज़र को, उस सुंदर सी अपनी सी लगने वाली सुंदर छवि को निहार रहे होते हैं। रोम रोम हमारा पुलकित हो रहा होता है। यूं तो क्या हमें मिलता है? क्या हमें असरफियाँ मिलती है या कोई धन माल मिलता है, कोई सामान मिलते हैं? कुछ भी तो नहीं। फिर भी हम अपने आप को भुला देते हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। और फिर भी अगर हम ये न समझ पाएं कि संतों की संगत की कितनी महिमा है, इससे बढ़कर और क्या हम समझना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, जो हम संतों की संगत को छोड़ छोड़ करके बार बार संसार और संसार के लोगों की, संसार के सामानों की संगत में लगे हुए हैं। रात और दिन गलतान है, लिपत हैं। कुछ तो हमारे पास कहने को ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। जब एक मुस्कान भरी उनकी दया दृष्टि और आशीर्वाद से ही हम अपना आपा खो देते हैं, अपना सर्वस्व भूल जाते हैं, तो सोचो कि बार बार संगत करने से हमारा कर्मों का लेख बदलेगा या नहीं, क्योंकि कुछ हमें भी वो करने के लिए कहते हैं, हमसे भी उम्मीद करते हैं। सवाल ये नहीं है कि संत क्या कर सकते हैं, सवाल ये भी है, और सवाल यही है केवल कि जो संत कहते हैं कि भजन सुमरन करो, तो हम ये सोचें कि हमने भजन सुमरन में वक्त कितना दिया। हम जो कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारा तो कुछ हुआ नहीं, हमें तो इतने साल हो गए सत्संग में जाते हुए, दर्शनों के लिए जाते हुए, सेवा के लिए जाते हुए, लेकिन हमारा तो कोई बदलाव हुआ नहीं। लेकिन बदलाव के लिए खुद को भी ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो संतों की संगत में हमें सीखना होता है। सीखते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं तो फिर कर्मों के लेख संत यूं ही नहीं बदल दे सकते। और हमें जब कह कर के भेजते हैं, बार बार वहाँ से ये हम सुन कर के आते हैं, हम अपने आप से सवाल करें कि हमने भजन सुमरन में कितना वक्त दिया है आज तक, कितना हम रोज का रोज भजन सुमरन करते हैं, कितना अपने आप को दिलासा देते हैं, या यूं ही रात और दिन चल रहे हैं, बस चल रहे हैं।
जीवन में न सुमरन है, न भजन है, न कोई भक्ति का धन इकट्ठा करने की कोई सोच है, न विचार है, फिर संत महापुरुष क्या करे? हम पहले कुछ कह सकें, बेशक जुबान से कह सकते हैं, अपने विचार से, अपनी सोच से, अपने भीतर भी अपने सतगुरु के आगे अपनी पुकार रख सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं कि मैंने इतना सुमरन करना शुरू कर दिया है, कर रहा हूँ, करता रहूँगा, समय को बढ़ाता रहूँगा, आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरा ये विश्वास बना रहे। ये हम कह भी सकते हैं। जब हम स्वयं करनी पर आएंगे, कुछ करेंगे, तभी तो कहेंगे। और फिर कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कह दिया जाए तो हम सेवक हैं, वो स्वामी हैं। ये आपस की बात है, कहने से अच्छा लगता है। तो जो हम कहेंगे हमें जवाब भी मिलेगा, वार्तालाप होगी, आपस में बातचीत होगी, और ये बातचीत होते होते एक दिन सतगुरु से मुलाकात भी होगी। और ये हम बेशक कहें कि मैंने आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, पूरी श्रद्धा भक्ति से भजन सिमरन को इतना वक्त दिया, और अब बस केवल आपके हाथों में मेरी डोर है, आप संभाले रखना। हम किसी से भी मिलते हैं तो जैसे लोग इस दुनिया में, संसार में हम रह रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, रिश्तेदारी है, परिवार है, मिलने जुलने वाले हैं। किसी से भी हम मिलते हैं तो हमारा उस व्यक्ति से क्या सवाल होता है? और भाई आप कैसे हो? और बहन आप कैसे हो? बड़े दिनों से नज़र आए हो, और सब ठीक ठाक हैं? बच्चे ठीक हैं? अंकल जी ठीक हैं? भाई साहब ठीक हैं? माता जी ठीक हैं? वो ठीक है, वो ठीक है, ऐसा क्या हो गया? यही सब चर्चा होती है ना। और इन्हीं सवाल जवाबों में घंटों के घंटे हम जाया कर देते हैं। कभी कोई हमसे हालचाल पूछ रहा है, किसी से हम हालचाल पूछ रहे हैं, कोई अच्छा है या कोई अस्वस्थ है, बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई किसी की तकलीफ मिटाने के लिए प्रयास नहीं करता। तो फिर क्या है? पूछने पूछाने का लाभ क्या है? किसी को अपने दुख बताने का, गड़े मुर्दे उखाड़ कर किसी को जतलाने का लाभ क्या है? समय को जाया कर रहे हैं, कीमती से कीमती अनमोल वक्त को गंवा रहे हैं। कुछ ऐसा किया जाए जो हम एक स्वर्णिम अवसर में स्वर्णिम भक्ति का लाभ प्राप्त कर सके। और इन बेकार के सवालों से हमें कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि इस प्रकार की विचारधारा से, ऐसे संस्कारों से, ऐसी सोच से, ऐसे चाल चलन से, ऐसे दुनियावी व्यवहार से आज तक कुछ फायदा हो? संत महापुरुष तो उस फायदे की बात करते हैं जो सच्चा लाभ है, जो आत्मा का लाभ है, जो परलौकिक तोषा है, परलोक का तोषा है, उसकी बात करते हैं
लेकिन हम ये भी विचार कर सकते हैं, जहाँ संसारिक लाभ नहीं है तो परलौकिक लाभ की तो बात ही क्या कर सकते हैं। जो हम इतना समय जाया करते हैं झूठे व्यवहार में, झूठे परिवार में, उसके बदले में तो कभी कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगता। बल्कि अगर हकीकत में हम देखें कि किसी से हम मिलने गए, 4 दुख की बातें उन्होंने सुनाई, 4 दुख की हमने सुनाई, तो उसके पास 4 दुख की बातें थी, तो हमारी वाली 4 और मिलकर उसके पास 8 दुख की बातें हो गई। अब वो 8 दुख की बातों पर विचार करेगा, मैं भी दुखी हूँ, वो भी दुखी है, चलो हम एक जैसे हो गए। हमारे पास 4 दुख की बातें हो गई तो हमने उसको सुना दी, फिर भी हमारा दुख कोई ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, और उसकी जो 4 बातें सुनी वो भी हमारे अंदर स्टोर हो गई, एकत्र हो गई। 4 की जगह 8 बातें हो गई। जिस जिस व्यक्तियों का नाम उसमें लिया गया, जिस जिस जगह का जिक्र हुआ, वो सब नक्शे, वो एक रील बढ़ गई। पहले जो रील थी उससे और रील जुड़ गई, फिर वो चेहरे, वो बातें, वो ठिकाने, वो सब हमें मस्तक पटल पर उठते बैठते वो दिखेंगे। पहले क्या कम हमारे दिल दिमाग में कचरा भरा हुआ कम है जो और बढ़ा रहे हैं, और जानो कितने लोगों से मिलते हैं, रोज का रोज मिलते हैं। क्या होता है फिर? भजन सुमरन के लिए कभी सोच भी लें तो फिर हो नहीं सकता, क्योंकि तरक्की तो हम ये कर रहे हैं। ये किस प्रकार की तरक्की है? ना ये संसारिक तरक्की है, ना परोपकारी तरक्की है। ये मिथ्या ही मिथ्या है। मिट्टी की भी एक औकात है, ये तो मिट्टी से भी कहीं निम्न स्तर की ये लाभ और हानि की हम बात करें तो ये किसी भी स्तर की, कोई भी गिनती में आने वाली लाभ और हानि से कहीं नीचे गिरावट में ले जाने वाली व्यावहारिकता है। इससे बचना जरूरी है हमें, क्योंकि फिर इसी प्रकार ये रील बनते बनते एक लंबी, बहुत लंबी फिल्म बन जाएगी कि फिर जन्मों के जन्म फिर इस फिल्म को देखते रहे और रोते रहे, दुखी होते रहे, परेशान होते रहे। पहले क्या कम दुख हैं? पहले क्या हमें कम परेशानियां हैं जो और अपनी परेशानियों को हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं? इन सब बेकार के सवालों से कोई लाभ न किसी को कभी हुआ है न कभी होगा, क्योंकि यहाँ कभी कोई सुखी तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि पूरा सुख तो यहाँ किसी को भी नहीं मिला, जिसने भी जन्म लिया। ये सुख और दुख तो ये शरीर पर आने वाली अवस्थाएं हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, सब चले जाते हैं, बारी बारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब किसी से सुख के बारे में पूछेंगे, किसी से दुख के बारे में खबर मिलेगी, किसी को दुख के बारे में खबर देंगे, क्या होगा? हाँ, अगर इनका समाधान हम चाहें तो महापुरुष तो हमें जो रात और दिन समझाते हैं, चलें फिर उनकी वाणियों पर अमल करें। क्यों ना फिर इन सवालों की बजाय हम ये सवाल किया करें, कुछ इस तरह का ऐसा सुंदर वातावरण बनाया करें। कोई भाई मिलते हैं, कैसे हैं भैया, भगत जी कैसे हैं? एक गुरमुख को गुरमुखों से ही साठ गांठ रखनी चाहिए, ताकि ये निश्चित तौर पर हम अपना दायरा बना सकें कि केवल सत्संग की वार्ता हो, क्योंकि कुछ न कुछ सत्संग की वार्ता से कुछ निकल करके आएगा। ये सवाल करें
भगत जी, आपका नित्य नियम ठीक चल रहा है? आप गुरु महाराज जी के, आप तो अनन्य भक्त हैं। तो इस तरह की बहन जी, आप तो दर्शन करके आए हैं, बहुत आनंद प्राप्त करके आए हैं। हमने आपके दर्शन कर लिए, कुछ सत्संग सुना दीजिए, कुछ गुरु महाराज जी के वचन सुना दीजिए। यानी इस खोज में अगर रहेंगे, इस चाहत में अगर किसी से मिलेंगे, दुख सुख तो कहीं का कहीं आगे पीछे छूट जाएंगे, हमारे नज़दीक भी नहीं पटकेंगे, क्योंकि हमने दुख और सुख को अपने दामन में जगह नहीं देना है। अगर अपने दामन को भरना है तो सुमरन से, भजन अभ्यास से, भक्ति से, 5 नियमों की पालना से, किसी से कुछ सीखने की कोशिश करें। गुरुमुख प्रेमियों से जब ये सवाल करेंगे कि आप 5 नियम किस प्रकार से पालन करते हैं, किस प्रकार मैनेज करते हैं, आप 24 घंटे की दिनचर्या आपकी कैसी है, तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा, मिलता रहेगा। और हम फिर अपने आप से मिलान करें कि हम कहाँ किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवनचर्या को बदल सकते हैं कि हम भक्ति को प्राप्त कर सकें, पहले से हम तरक्की अधिक प्राप्त कर सकें। अगर सतगुरु से हम नाम लेते हैं तो हमसे सतगुरु के वचन होते हैं कि इस नाम का सुमरन नित्य प्रति करना। और उस वक़्त कितनी श्रद्धा हमारे अंदर होती है कि हम सृष्टि के पालनहार पार ब्रह्म परमेश्वर जो नर रूप में नारायण बन करके सतगुरु के रूप में रब हमें ये समझा रहे हैं, ये नसीहत प्रदान कर रहे हैं। और कहीं हमारा ये ख्याल बनता है कि मैं अवश्य सुमरन भजन किया करूँगा। और इसी प्रकार का व्यवहार हम अगर ढूंढते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी कमियों को सुधार पाएंगे। वो वक्त याद आएगा कि हमने सतगुरु से वादा किया था लेकिन हम नहीं निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी से, गुरुमुख प्रेमियों से बातचीत करते करते हमें फिर से सतगुरु की प्रेरणा किसी न किसी रूप में मिलती रहेगी कि हमें भजन सुमरन करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन हमारे पूछने पुछाने से, हम किसी से पूछते हैं तो कोई हमारी प्रेरणा से भजन सुमरन करने लग जाए या भजन सुमरन में इजाफा हो जाए, तो उसका कितना हमें लाभ प्राप्त होगा कि हमारी किसी ऐसी सुंदर सी प्रेरणा से किसी की भक्ति में इजाफा हो जाए। ये कितना बड़ा लाभ है कि वो यहाँ से परलोक का सरमाया एकत्र करके जाएगा, या हम या वो। इस प्रकार की एक श्रृंखला हमारी बने कि हम भक्ति और परमार्थ के दायरे से बाहर जाएं ही नहीं। अपने आप को अगर सुरक्षित हमें रखना है तो भजन सुमरन रोज का रोज करना है। अब हम स्वयं सोचें कि हम ये निंदा चुगली दिल लगा करके सुनते हैं, कोई बात भूलते नहीं, अक्षर टू अक्षर एक शब्द एक एक शब्द करके हम कंठस्थ कर लेते हैं और जाने कितने लोगों को आगे बताते हैं, जैसे कोई फॉर्मूला मिल गया हो। इसको आगे से आगे सुनाने से, शेयर करने से जैसे कोई लाभ हो रहा हो। कैसी आदतें हमारी हो गई है।
किसी की निंदा सुनने में आनंद आता है, किसी की निंदा सुनाने में आनंद आता है। कितना मन लगाकर सुनते हैं, कितना मन लगाकर वो सुनता है, क्या जीवन सफल हो जाएगा? ये जीवन उलझनों से भरपूर होता जाएगा। समाधान की कोई किरण नजर नहीं आएगी और जीवन एक दिन छूट जाएगा। फिर बैठ करके हाय हाय करने के सिवाय कोई हमारे पास चारा नहीं होगा। हम फरियाद करें सतगुरु से, ये सतगुरु मैं आपका ही अंश हूँ और आप में ही लीन हो जाऊँगा, मैं लीन हो जाना चाहता हूँ। आप ही मेरे आदि और अंत हैं। फिर भी यदि खुद को मैं आपसे अलग समझूं तो इससे अधिक मैं अपने लिए दुख और क्या खरीद करूं। ये एक निर्णायक फैसला हम अपने आप के आगे करें, परमपिता परमेश्वर के आगे करें, ताकि इन शब्दों को समझ पाएं, अमल कर पाएं। ये विचार सतगुरु से करें कि ये निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि मेरे अंदर जो विचार उठा है वो मन का है या आत्मा का। इसलिए हे सतगुरु, मुझे अपने ही ख्यालों को परखने की शक्ति दो, ताकि मैं मन के धोखे में ना आ जाऊं। हे दयावान प्रभु, मुझे सुमति प्रदान करिए, मैं सदैव ऐसा ही बोलूं जैसा कि आपको प्रिय लगे, आपको प्यारा लगे, वही शब्द मैं मुंह से निकालूं। जो आप चाहें मैं वही अत्यंत प्रसन्नता से करता जाऊं। मान लो कि सब संसार के सब सुख भोग के पदार्थ उपलब्ध हैं और हम भोग रहे हैं। फिर हमसे पूछे कोई कि शांति व तृप्ति हुई? ये एक निर्णायक फैसला हम अपने आप से करके जवाब दें, ऐसे कि जैसे कोई हमसे पूछ रहा हो कि भाई सब कुछ संसार के साधन तुम्हारे पास हैं, तो क्या तुम्हें कोई शांति व संतुष्टि हुई? और हम ये कह दें कि शांति और संतुष्टि, सुख चैन प्राप्त नहीं हुआ आज तक, और फिर वो ये कहेगा ही कि जब शांति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली, किसी प्रकार से तुम सुकून से नहीं हो, तो क्या ये अशांति प्राप्त करने के लिए रात और दिन व्यर्थ में समय नष्ट करते जा रहे हो? फिर हम क्या कहेंगे? क्योंकि ये सवाल उचित है कि जब हम कहते हैं कि हमें कोई शांति नहीं, कोई सुकून नहीं, किसी प्रकार की निश्चिंतता नहीं, जब देखो चिंता लगी रखी है, जब भी देखो फिक्र में घूम रहे हैं, किसी न किसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, कोई ना कोई अशांति हर वक्त मन में लगी रहती है। फिर कोई हमसे पूछे कि फिर बेकार में समय नष्ट कर रहे हो? फिर हम अपने आप से एक सवाल पूछें कि जो समय सुमरन व ध्यान में खर्च होता है, अगर सुमरन हम करते होंगे तभी ये सवाल करेंगे, भक्ति के तलबगार हैं तभी करेंगे, नहीं तो सवाल करना भी बेमान्य है। जिस घड़ी जिस वक़्त जिन लम्हों में, जैसे दर्शन करते वक़्त कैसा वो सतगुरु के दर्शन करते हुए आशीर्वाद पाते हुए वो लम्हे, वो घड़ियाँ कैसी होती हैं कि हम
अपने आप को भुला देते हैं, खो देते हैं, और कितना रोम रोम पुलकित हो रहा होता है, कोई शब्द नहीं बनता वर्णन के लिए। फिर ये सवाल भी अपने आप से करें कि जिस जिस घड़ी में हम सुमरन करते हैं, जो पल, जो समय सुमरन ध्यान में खर्च होता है, तो उस समय कितना आनंद प्राप्त होता है। तो हम ठीक प्रकार से देख पाएंगे कि जितनी सुरती हमारी नाम में लगी होती है, जितनी अधिक सुरती नाम में लीन होती है, उतना अधिक आनंद उपलब्ध होता है। अगर हम सुरती को अधिक लीन नहीं भी कर पाते, तो ये एक जवाब हमें अपने आप से जरूर मिलेगा कि कहीं ना कहीं हमारे अभ्यास में कमी है। लेकिन ये भी समझ आ जाएगी कि वास्तव में आनंद की खान, सतगुरु का बख्शा हुआ जो नाम है, वो आनंद का खजाना है। अब हम अपने आप से ये प्रयास बढ़वा करके, जो कमी है उसका सुधार करके, कि उस नाम से जितना प्रेम करेंगे, जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आनंद की उपलब्धि और बढ़ती जाएगी। ये निश्चय करके जानो कि जहाँ सतगुरु आ गए, सतगुरु का नाम जहाँ पर विस्तार से जिसका असर फैलता जाएगा, वहाँ पर संसार के सभी पदार्थ अपने आप आ जाएंगे। भक्ति के मार्ग में अगर यदि दुख, कई दुख भी अगर सहन करने पड़े, तो भी मुख मोड़ने का विचार नहीं करना। उनकी ओर देखें हम, जिन्होंने हमसे भी अधिक कष्ट सहन करके भी एक कदम कभी पीछे नहीं हटाया, पीछे हटने का संकल्प भी दिल में नहीं आने दिया। हमने अपने महापुरुषों की श्री दरबार में सेवाओं की, श्री दरबार की उन्नति की, तरक्की की लीलाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं, आंखों से देखी भी हैं। कितने दुख सहने पर भी कभी मुख मोड़ने का विचार नहीं उन्होंने किया, और हम जरा जरा सी बात पर सुमरन छोड़ देते हैं, जरा जरा सी बात पर नित्य नियम करना छोड़ देते हैं। कभी भी किसी के लिए भी हम अपने नित्य नियम छोड़ देते हैं। जिन्होंने अपने अटल निश्चय से सेवा करी, भजन सुमरन किया, नित्य नियम किए, दुख सहन करके अपने विचारों को पक्का रखा, संसार उनके चरणों की धूल को मत्थे पर लगा करके सुखी होते हैं, सुख महसूस करते हैं। जरा सोचें तो सही, यदि भक्ति मार्ग के दुखों या कठिनाइयों को देखकर उसका त्याग करके मायावी रास्ता हम पकड़ लेंगे, तो उसमें क्या दुखों की कमी है? सोचो, हम क्या एक तरफा विचार करते हैं। भक्ति मार्ग में हमें दुख और कष्ट प्रतीत होते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते हम कि अगर भक्ति को छोड़ देंगे, भक्ति की ओर से मुंह फेर लेंगे और संसार की ओर मुंह मोड़ लेंगे, संसार की ओर हम अपनी प्रीत लगाएंगे, प्रीत बढ़ाएंगे, अपना समय खर्च करेंगे, तो क्या संसार में कष्ट नहीं है क्या? लेकिन उन कष्टों को भोगने से मिलेगा क्या? संसारिक पदार्थों को पाने के लिए, संसारिक रिश्तों को बनाने के लिए कष्ट ही तो हैं, और क्या है? कष्टों के सिवा, दुखों के सिवा क्या है संसार में? लेकिन भक्ति के लिए अगर कष्ट हम सहन करेंगे, तो फिर भगवान तो मिलेंगे,
जिसने भक्ति में कष्ट उठाए हैं, कष्टों का सामना किया है, भगवान को तो उसी ने पाया है। लेकिन जिसने भक्ति के लिए कष्ट उठाए हैं उनको संसार के सामान और संसार के रिश्ते व्यवहार सब अपने आप वक्त जाया किए बिना अपने आप मिलते रहेंगे। संसार पीछे पीछे चल पड़ेगा। इसलिए जल्दी ना करो, जल्दी लाभ प्राप्त करने की चेष्टा में कहीं देर ना हो जाए, बल्कि सब्र करते हुए, सब्र के साथ, धैर्य के साथ भक्ति मार्ग के कष्टों को हम सहन करते जाएं और फिर इसके बाद सुख तो फिर 100% मिलना ही मिला, अवश्यम भावी है। सुखों की प्राप्ति अवश्यम भावी है। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मेल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। मन का मल तो सत्संग से, सुमरन से, भजन अभ्यास से, सतगुरु के दर्शन दीदार से ही धुलने वाला है। अगर गंगा और गोमती में नहाते भी रहे लेकिन मन नहीं धुला तो महापुरुषों ने फरमाया है कि फिर तो बैल के बैल ही हम रह गए। मनुष्य जीवन पाके कुछ लाभ ना हुआ। ये मनुष्य जीवन मिला है, भागों की निशानी है। मनुष्य जीवन में आत्मा का कल्याण करना है, सतगुरु के बताए रास्ते पर चलकर सतगुरु से प्रसन्नता प्राप्त करनी है और लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।